आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 12। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, वह पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो परम पवित्रता के साथ वहाँ 6 रात रहे। एक दिन अकस्मात ईशान कोण अर्थात सामने की ओर से वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्र दल वाला कमल लाकर वहाँ डाल दिया। हे राजन, उस दिव्य गंध से युक्त मनोरम कमल को देखकर महारानी द्रौपदी बहुत प्रसन्न होकर भीमसेन से यूं बोली, हे कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे बहुत से पुष्प ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम में ले चलना चाहती हूँ। तब नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन महारानी द्रौपदी के मनोभाव को जानकर उनका प्रिय करने की इच्छा से वहाँ से चल दिए। वह उसी प्रकार के और पुष्प लाने की अभिलाषा से तुरंत प्रवाहित वायु की ओर मुख करके ईशान कोण में आगे बढ़े, जिधर से वो फूल आया था। शोभाशाली पवन पुत्र भीमसेन अपने महान वेग से अनेक लता समूहों को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते हुए चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन एक वन में, जहाँ चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित एक विशाल नदी देखी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न भीमसेन ने उसी नदी से आवेष्टित एक विशाल सौगंधिक वन देखा, जो प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। ये वन प्रभात कालीन सूर्य प्रभा की भांति शोभित था। पांडुपुत्र भीमसेन ने आगे बढ़कर राक्षसों से रक्षित एक अत्यंत रमणीय सरोवर को भी देखा। उसका जल अत्यंत निर्मल था। भीमसेन ने उसका तृप्त होकर पान किया। मृगचरम लपेटे हुए कुंती कुमार भीमसेन को कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वह पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। तत्पश्चात वह सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, ये सब बताओ। भीमसेन बोले, हे राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के साथ विशाल बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहाँ पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। वो उसी प्रकार के और भी बहुत से कमल चाहती हैं। मैं उनके लिए सौगंधिक पुष्पों को संचय कर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, ये सरोवर कुबेर देव की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। तुम पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, तत्पश्चात सरोवर का जल पान करो और कमल पुष्प ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, हे राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी यक्षेश कुबेर को नहीं देख रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन्हें देख भी लूँ तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। ये उनका सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। ये रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। ये महात्मा कुबेर के घर में नहीं है। इस सरोवर पर अन्य सब प्राणियों और कुबेर का समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किसकी याचना करेगा।
महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमरस में भरे हुए महातेजस्वी भीमसेन उस सरोवर में उतर पड़े। ये देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट लो, हम सब लोग इस भीमसेन को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोध पूर्वक ऐसा कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए वह सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत भीमसेन की ओर दौड़े। आदर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।